इधर पुलिस का दावा है कि सिद्धू मूसेवाला केस में गिरफ्तार संतोष जाधव इस हत्याकांड का भीखू मात्रे है। फिल्म सत्या में भीखू मात्रे का किरदार मनोज वाजपेयी ने निभाया है, जिससे संतोष जाधव काफी ज्यादा प्रभावित था। और कहा जा रहा है कि वो असल जिंदगी में खुद को भीखू मात्रे ही समझने लगा। पुलिस सूत्रों के मुताबिक संतोष जाधव भीखू मात्रे से इस कदर प्रभावित था कि वो उसी अंदाज में अपराध को अंजाम तक देने लगा था। दावा तो यह भी है कि उसे लगने लगा था कि जिस तरह से फिल्म में भीखू मात्रे लोगों को मौत के घाट उतारता है, ठीक उसी तरह उसकी पिस्तौल से निकली गोली सामने वाले को मौत की नींद सुलाती है। भीखू मात्रे की तरह वो गले में चेन, आंखों पर चश्मा और कॉलर खड़े करके लोगों को धमकाने लगा था। पुलिस के मुताबिक संतोष जाधव सत्या, कंपनी और सरकार जैसी फिल्मों के किरदारों से बहुत प्रभावित था और वो दोस्तों के बीच अंडरवर्ल्ड पर बनी फिल्मों के डायलॉग बोला करता था, जिसका नतीजा ये हुआ कि वो कुछ दिनों में पूरे इलाके में मशहूर हो गया। और देखते ही देखते उस पर वसूली और मारपीट समेत कई केस दर्ज हो गए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक तो संतोष जाधव ने कुछ साल पहले ही अपराध की दुनिया में कदम रखा था, लेकिन एक बार अपराध की तरफ बढ़ने के बाद उसने दोबारा मुड़कर पीछे नहीं देखा, जिसकी वजह से वो थोड़े ही वक्त में अपराध की दुनिया का एक बड़ा नाम बन गया। पुलिस का दावा है कि 10वीं में पढ़ाई के दौरान संतोष जाधव के पिता की मौत हो गई थी, जिसके बाद वो अपराध की दुनिया से जुड़ गया और वो आए दिन किसी न किसी के साथ मारपीट करने लगा, मानो उस पर गुंडागर्दी और भाई बनने की सनक चढ़ गई हो। और पुलिस का दावा है कि वो फिल्मी किरदारों की तरह लोगों पर रौब झाड़ता और उन पर धौंस जमाता था। बाद में वो महाराष्ट्र के कुख्यात गवली गैंग से जुड़ गया, जिसकी कुछ तस्वीरें सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद सामने आई। उन तस्वीरों में संतोष अरुण गवली की पत्नी आशा गवली के साथ दिखाई दिया, लेकिन इसी बीच उसने अगस्त 2021 में अपने साथियों के साथ मिलकर ओमकार नाम के एक शख्स की हत्या कर दी। पुलिस ने जब उसकी तलाश शुरू की तो वो फरार हो गया। पुलिस का दावा है कि पुणे में हत्या करने के बाद वो कई महीनों तक राजस्थान और पंजाब में रहा। इसी दौरान संतोष जाधव लॉरेंस बिश्नोई गैंग के संपर्क में आया और गैंग के लिए शार्प शूटर का काम करने लगा। पुलिस का यह भी दावा है कि संतोष ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक अकाउंट बना रखा था, जिस पर बिश्नोई गैंग से जुड़ने के बाद वो गोल्डी बराड़ और गैंग से जुड़ी हर पोस्ट को अपलोड करता था। हालांकि अब सिद्धू मूसेवाला केस का भीखू मात्रे यानी संतोष जाधव पुणे पुलिस की गिरफ्त में है। कुछ रोज पहले ही उसे उसके साथ नवनाथ सूर्यवंशी के साथ गुजरात के भुज से गिरफ्तार किया गया था और दोनों 20 जून तक पुलिस के रिमांड पर हैं। पुणे पुलिस का दावा है कि सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में अलग अलग राज्यों से शार्प शूटर बुलाए गए थे, जिनमें संतोष जाधव और नवनाथ सूर्यवंशी भी शामिल थे। इस बात की जानकारी मिलते ही दोनों की तलाश की जा रही थी। इस बीच पुणे पुलिस ने गैंगस्टर सौरभ महाकाल को गिरफ्तार कर लिया और फिर उसकी निशानदेही पर संतोष जाधव और नवनाथ सूर्यवंशी को पकड़ लिया गया। पुणे पुलिस का दावा है कि सौरभ महाकाल ने भी दोनों को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से मिलवाया था। मूसेवाला की हत्या से कुछ रोज पहले दोनों पंजाब भी गए थे और उन्हें 3.5 लाख रुपए दिए गए थे। इसी वजह से ये शक जताया जा रहा है कि संतोष जाधव को मूसेवाला की सुपारी दी गई थी।